पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो डिसाइपल उस स्पिरिचुअल पूल के पास आ गया होता है ताकि वहां आने के बाद अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सके, जिसके बाद वो बातियान से अपना बदला लेगा। लेकिन वहां आने के बाद उसे पता चलता है कि इसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर तो खत्म हो चुकी है और अब वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर नहीं बढ़ा पाएगा, जो जानकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। साथ ही बातियान ने जब अपना 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने का टेस्ट दिया था तो सारे लोगों को लग रहा होता है कि बातियान ने वहां पर ठीक तरह से अपना टेस्ट नहीं दिया, इसलिए वहां पर कई सारे एल्डर आए होते हैं जो बातियान का दोबारा से टेस्ट ले सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान ने जब लुओफेंग वाले नाम के एल्डर से कहा होता है कि आपकी तो उंगलियों के सारे मेरिडियन टूट चुके हैं, तो उसके बदले उस एल्डर ने बातियान से कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर इसका इलाज बता दो। इसलिए बातियान ने वहाँ पर एक मेडिसिन बनाने के लिए जो हर्ब्स लगते हैं उन सभी का नाम वहाँ पर लिखकर लुओफेंग को दे दिया होता है और उसे देते हुए वो उससे कहता है आप इन सारे के सारे हर्ब्स को मुझे लाकर दे दो, इसके बदले मैं आपको एक पिल बनाकर दे सकता हूँ जिसके मदद से आप अपने सारे के सारे मेरिडियन को ठीक कर पाएंगे। तब लुओफेंग उन सारे हर्ब्स को देकर कहता है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरह के हर्ब्स हैं, क्या तुम सच में इन नॉर्मल हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए कोई पावरफुल पिल बनाकर मुझे दोगे जिससे मेरे मेरिडियन ठीक हो सकते हैं। जो सुनकर बातियान उन हर्ब्स वाले पेपर को वहीं पर मोड़कर फाड़ देता है और उससे कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बातों से तुम्हें मुझ पर भरोसा हुआ ही नहीं है कि मैं यहाँ पर पिल को बना सकता हूँ। अगर जब तुम्हें मुझ पर भरोसा है ही नहीं तो मैं तुम्हारे लिए पिल बनाकर आखिर करूंगा क्या, इसलिए चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर तो लुओफेंग उस पेपर को वापस से उठा लेता है और बातियान से कह रहा होता है तुम यहाँ पर बस मेरे मेरिडियन को ठीक कर दो, अगर तुमने उसे ठीक कर दिया तो यहाँ पर 3 स्टार अल्केमिस्ट बनने के टेस्ट में तुम पास होते हो या फेल होते हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब भी मैं तुम्हें 3 स्टार अल्केमिस्ट का पूरी तरह से टाइटल दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे यहाँ पर सारे के सारे मेरिडियन को बस ठीक करना होगा। जिस पर बातियान कहता है तो ठीक है, हमारी ये डील पक्की हुई। तब वहाँ पर दूसरे एल्डर जो होते हैं बातियान से कह रहे होते हैं तुम्हें लगता है ना कि तुम उतने नॉर्मल हर्ब से उस पिल को बनाकर दे दोगे, क्योंकि अगर यहाँ पर तुमने उस पिल को नहीं बनाया तो वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और तुम लुओफेंग की पावर को नहीं जानते, अगर वो ज्यादा गुस्सा हुआ तो हम सबकी यहाँ पर खैर नहीं। लेकिन बातियान उस एल्डर से कह रहा होता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने जो पिल बनाने की हर्ब्स उसे दी है उसकी मदद से आसानी के साथ उसके सारे के सारे मेरिडियन ठीक हो सकते हैं। जिसके बाद बातियान उस एल्डर से पूछ रहा होता है क्या आप जानते हैं कि स्काई फायर कहाँ पर मिल सकता है। तब वो जो एल्डर होता है बातियान से कह रहा होता है स्काई फायर तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल चीज, मैंने काफी टाइम से उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना कि आखिर वो दुनिया के कौन से कोने में चला गया, लेकिन मैंने एक ऑक्शन के बारे में जरूर सुना है जो कि कल होने वाला है, जहाँ तक कि मुझे खबर मिली है कि हो सकता है शायद वहाँ पर स्काई फायर भी सेल होने के लिए आ जाए। तब बातियान उन एल्डर से कह रहा होता है क्या आप मुझे वहाँ पर उस ऑक्शन हाउस में ले जा सकते हैं, अगर आप वहाँ पर मुझे ले जाएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जिस पर वो एल्डर कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ पर आसानी से ले जा सकता हूँ। जो सुनकर बातियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वहाँ पर उस एल्डर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलेक्सर की रेसिपी दे देता है और उनसे कहता है जिस भी हर्ब के बारे में इस रेसिपी के अंदर लिखा है अगर आप उसे यहाँ पर लेकर आ गए तो इसके बदले में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलेक्सर बना सकता हूँ। ये सुनकर तो वो एल्डर भी हैरान रह जाता है और बातियान से कहता है ठीक है मैं यहाँ पर वेयर हाउस में जा रहा हूँ, वहाँ से देखता हूँ कि मुझे हर्ब्स मिलते भी हैं या फिर नहीं, अगर मिल गए तो इसके बदले तुम्हें मुझे वो पिल बनाकर देना होगा। जिस पर बातियान मान जाता है, वहाँ पर खड़ी दूसरी लड़की जिसका नाम जैस्मिन था उसे बातियान के साथ ही रख देता है और उससे कहता है तुम दोनों यहाँ पर कुछ बातें करो तब तक कि मैं इन हर्ब्स को लाने की कोशिश करता हूँ। जिसके जाने के बाद जैस्मिन जो होती है बातियान से कह रही होती है बातियान क्या तुम्हें कुछ पता है कि अपनी फायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अभी जिस पिल को बनाने की रेसिपी तुमने एल्डर को दी है उस पिल को मैंने भी बनाने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसे नहीं बना पाई क्योंकि मैं अपनी फायर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ टिप दे सकते हो ताकि मैं अपनी फायर को कंट्रोल करते हुए टॉप ग्रेड की पिल बना सकूं। इसलिए बातियान सबसे पहले उसे अपनी फायर दिखाने कहता है, इसलिए जैस्मिन उसे अपनी फायर दिखाती है, जिसे देखकर बातियान उसे कहता है तुम्हारे पास फायर तो अच्छी है लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास उतनी ज्यादा स्किल नहीं कि तुम इस फायर को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फायर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा फायर निकल रही थी। ये देखकर तो जैस्मिन भी हैरान रह जाती है। बातियान ने यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ अपने फायर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर फायर को तो भवंडर बन गया होता है। ये देखकर तो जैस्मिन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बातियान यहाँ पर इतनी आसानी के साथ इतनी ज्यादा फायर को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, ये तो सच में कमाल की बात है। वो बातियान से कहती है क्या बातियान तुम मुझे यहाँ पर अपना डिसाइपल बना लोगे, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी स्किल को सीखना चाहती हूँ। जिसमें बातियान कहता है अरे नहीं मुझे कोई मास्टर वगैरह नहीं बनना, मैं डिसाइपल को लेकर क्या करूंगा, लेकिन हाँ अगर तुम्हें अगली बार एल्केमी करते हुए कभी किसी चीज की परेशानी हुई तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आ जाऊंगा। जो सुनकर जैस्मिन वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बातियान का वहाँ पर शुक्रिया करने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर एल्डर भी आ जाते हैं जो सारी के सारे हर्ब्स को लेकर आ चुके थे, जिस हर्ब्स की रेसिपी अभी बातियान ने एल्डर को दी थी, लेकिन उसके बदले वहाँ पर एल्डर उससे कह रहे होते तुम वैसे भी एक 3 स्टार एल्केमिस्ट हो इसलिए तुम्हें यहाँ पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है और इस डिस्काउंट के
बाद जो इस हब का ओरिजिनल प्राइस है वो 4 मिलियन सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर तो बातियान का वहाँ पर माथा ही फिर जाता है कि 4 मिलियन सोने के सिक्के, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन तब जैस्मिन बातियान से कहती है तुमने यहाँ पर मेरी कितनी ज्यादा मदद की और आगे भी चलकर तुम मुझे सपोर्ट ही करने वाले हो, इसलिए अभी मैं यहाँ पर सारे के सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास जब पैसे हो जाएंगे तब उसके बदले मुझे पैसे दे देना। इसलिए जैस्मिन अपना कार्ड एल्डर को दे देती है जिसके अंदर से वो 4 मिलियन सोने के सिक्के ले लेंगे। तब वहाँ पर लो फैंग भी आ जाता है जो पार्टी भर के हर्ब्स को लेकर आया था और बातियान से कहता है देखो ये सारे के सारे हर्ब्स हैं जो तुमने मुझे लाने के लिए कहा, ये तो मुझे इतनी आसानी से मिल गए कि मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा, एक ही दुकान के अंदर मुझे पार्टी भर के हर्ब्स मिल चुके हैं। इसलिए बातियान वहाँ पर सारे के सारे हर्ब्स को चेक करना शुरू कर देता है कि अच्छी क्वालिटी के हैं भी या फिर नहीं। तब बातियान वहाँ पर उन हर्ब्स को देखने के बाद लो फैंग से कह रहा होता है मैं यहाँ पर उस बिल को तो रिफाइंड करके दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम कल मुझे ऑक्शन हाउस में ले चलोगे और वहाँ पर जाकर अगर मुझे कोई ट्रेजर पसंद आया तो तुम्हें मुझे वो खरीद के देना होगा। जिस पर लो फैंग कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कल ऑक्शन हाउस ले भी जाऊंगा, वहाँ पर तुम्हें जो ट्रेजर पसंद आएगा मैं अपने पैसे से तुम्हें वो खरीद के दे दूंगा। तो क्या आप तुम यहाँ पर इस बिल बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, मुझे जल्द से जल्द अपने मेरिडन को ठीक करना है। जिस पर बातियान मान जाता है और उसने वहाँ पर सारे के सारे हर्ब्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए पिल बना सके। वो लुओ फैंग से कह रहा होता है जब तक कि मैं इस प्रोसेस को कर रहा हूँ तब तक मुझे कोई परेशान करने ना आए, और अगर यहाँ पर मेरी थोड़ी सी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे प्रोटेक्ट भी करना होगा। जिस पर लुओ फैंग मान जाता है और अब यहाँ पर बातियान ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो वहाँ पर उस पिल को रिफाइन कर सके, जिस वजह से आसपास से काफी ज्यादा फायर निकलने लगती है और आसपास रखी जितनी भी फायर होती है उन सभी को बातियान ने अपने पास ले लिया होता है जो कि सभी अलग अलग कलर की फायर्स होती है और उन सारे की सारी फायर का इस्तेमाल करते हुए बातियान उन्हें वहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है। ये देखकर तो लुओ फैंग भी हैरान था कि बातियान तो सच में यहाँ पर आसानी के साथ सारी की सारी फायर को कंट्रोल करते जा रहा है, ये तो बिल्कुल कमाल की बात है। जिसके बाद बातियान ने वहाँ पर उन फायर के इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक एल्केमी फर्नेस को ले आया होता है जिसके अंदर वो वहाँ पर उस पिल को रिफाइन करेगा। लुओ फैंग ये सारी चीजें देखकर एकदम पगला सा गया होता है, वो कह रहा होता है मैं तो इतनी सारी स्किल सीख चुका हूँ लेकिन मुझे कभी नहीं याद आया कि 7 फ्लेम को मिलाकर भी यहाँ पर एक एल्केमी फर्नेस बनाया जा सकता है, जिससे बातियान ने यहाँ पर चुटकियों में बना दिया। जिसके बाद बातियान उन सारे के सारे हर्ब्स को उसी एल्केमी फर्नेस के अंदर डालकर उन्हें रिफाइन करने लगता है ताकि वो वहाँ पर उस पिल को रिफाइन कर सके, और जैसे वहाँ पर उन हर्ब्स को डालता है वो सभी वहाँ पर रिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। जिसे देखकर लुओ फैंग वहाँ पर कह रहा होता है मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि मैंने इतने अच्छे एल्केमी करने वाले बंदे को अपने आंखों से देख रहा हूँ, सच में बातियान यहाँ पर कमाल का इंसान है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। जिसके बाद बातियान ने वहाँ पर अपने और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी फायर की मदद से जल्द उस पिल को वहाँ पर रिफाइन कर सके, और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वहाँ पर वो पिल रिफाइन होने लगती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा फायर निकल रही थी। और अब यहाँ पर बातियान ने उसके अंदर उन सारे हर्ब्स को भी डाल दिया होता है जो कि अभी दूसरे वाले एल्डर यहाँ पर लेकर आए थे। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर बातियान पागल हो गया है क्या, एक टाइम पे दो इतनी पावरफुल पिल को रिफाइन करना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, आखिर इतनी सारी फायर को कंट्रोल करते हुए दोनों पिल को कैसे रिफाइन कर पाएगा। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर दोनों पिल बर्बाद होने वाली है, बातियान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लगता है उससे अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही घमंड आ चुका है, इसलिए अब वो यहाँ पर हार ही जाएगा। लेकिन वो एल्डर सभी से कह रहे होते तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर बातियान के ऊपर पूरा भरोसा है, जब उसने कॉन्फिडेंस के साथ दोनों हर्ब्स को लिया है तो वो दोनों पिल को एक साथ रिफाइन कर ही लेगा। लेकिन लुओ फैंग को अभी तक इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इतनी कम उम्र में बातियान इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो सकता। लेकिन बातियान किसी की भी बात पर यहाँ पर ध्यान नहीं देता और वहाँ पर अपना एल्केमी प्रोसेस कर रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर उस पिल को रिफाइन कर सके। जिसके बाद थोड़ी देर के अंदर बातियान ने वहाँ पर दोनों पिल को आसानी के साथ रिफाइन कर लिया था, जो देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि बातियान ने तो यहाँ पर सच में ये कर दिखाया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।